शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जारी किया पार्टी का मैनिफेस्टो। विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया वचननामा जारी करते हुए बोले उद्धव ठाकरे, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने जो वादे किए हैं उन्हें हम जनता का आशीर्वाद मिलने के बाद पूरा करेंगे। नागपुर में बोले शरद पवार, हमारे प्रचार की शुरुआत बहुत अच्छी रही है। महाराष्ट्र की जनता को परिवर्तन चाहिए। राहुल गांधी के आरक्षण पर बयान देने पर बोले शरद पवार, जातीय जनगणना से ही आरक्षण की सीमा बढ़ाने की स्थिति का पता चलेगा। राहुल गांधी का बयान भी इसी दिशा में है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आज मुंबई में करेंगे चुनाव प्रचार। घाटकोपर और वर्ली में जनसभा को संबोधित करेंगे। नागपुर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के प्रचार कार्यालय का आज उद्घाटन होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उद्घाटन करेंगे। नवाब मलिक की उम्मीदवारी पर बोले डिप्टी सीएम अजित पवार, उनके खिलाफ अब तक कोई आरोप साबित नहीं हुआ है तो उन्हें दोषी कैसे घोषित किया जाए। पुणे में बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने किया विपक्ष पर हमला। कहा कि विपक्ष ने संविधान को लेकर फर्जी कहानी फैलाई है। लोग उनके झांसे में नहीं आएंगे। महाराष्ट्र में फिर से सरकार बनेगी और महायुति की सरकार। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का दावा, आज हर मुद्दे पर बैकफुट पर है बीजेपी। महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जबरदस्त बवाल। आज सदन की कार्रवाई शुरू होते विधायकों के बीच मारपीट। आर्टिकल 370 वापसी के प्रस्ताव पर हंगामे के बीच दोनों पक्ष में विधायक आपस में भिड़े। इंजीनियर राशिद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने दिया आर्टिकल 370 पर बैनर। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा की ओर से आपत्ति जताने के बाद बवाल मचा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विधायकों की मारपीट के बाद एक्शन। सदन में विधायकों को मार्शल्स ने बाहर निकाला। पीडीपी ने 370 और 35A की बहाली के लिए विधानसभा में नया प्रस्ताव पेश किया। हंगामे के बाद विधानसभा कल तक के लिए स्थगित। कर्नाटक के हुबली में किसानों से मिले वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, किसानों की जमीन को वक्फ की भूमि बताने की नोटिस पर विवाद। किसानों से जगदम्बिका पाल की मुलाकात को डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने बताया, राजनीतिक नाटक की भूमि एक राज्य का विषय है। वक्फ भूमि विवाद पर पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई का बयान, किसानों की भूमि को वक्फ संपत्ति में बदल दिया गया, ये किसानों के खिलाफ साजिश है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार। आनंद विहार में सबसे अधिक AQI 426 रिकॉर्ड। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना नदी पर आज भी दिखे हैं जहरीले झाग। इसी जहरीले झाग के बीच आज दिया जाएगा डूबते सूर्य को अर्घ। यमुना नदी की सतह पर जहरीली झाग का परत भी बढ़ा। ड्रोन तस्वीर में दिखा झाग। वन रैंक वन पेंशन को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। ट्वीट करके लिखा, अपूर्व सैनिकों को किए गए वादे को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार। गोवा में आईएनएस हंसा पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया गया सम्मानित। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत राष्ट्रपति के स्वागत के लिए मौजूद थे। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय न्यायिक संग्रहालय और पुरालेख का किया उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश भी मौजूद रहे। कनाडा में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने कई कौंसुलर शिविरों को किया रद्द। कनाडा के कौंसुलर शिविरों को सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा देने से इनकार किया है। नासिक में अगले साल से होगा विमानों का उत्पादन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष DK सुनील ने दी जानकारी। पहले से बेंगलुरु के 2 कारखानों से होता है उत्पादन। ओडिशा में आम की गुठली खाने से हुई मौत की RDC जांच शुरू। ओडिशा के मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने जानकारी दी। कांधमाल में आम की गुठली की कथित खिचड़ी खाने से 2 महिलाओं की मौत की खबर। बीजेडी नेता लेखाश्री सामंत सिंघर ने बीजेपी पर हमला किया। कहा कि सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने चावल आपूर्ति व्यवस्था को किया नष्ट। मजबूरी में गरीब खा रहे हैं आम की गुठली की खिचड़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीतने पर पीएम मोदी ने फोन पर ट्रंप को दी बधाई। ट्रंप ने पीएम मोदी और भारत को सच्चा दोस्त बताया। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने बातचीत में पीएम मोदी की तारीफ की। कहा कि पूरी दुनिया उन्हें प्यार करती है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर दी बधाई। कहा कि दोनों देशों के हित में मिलकर काम करने को उत्सुक। छठ पूजा के लिए दिल्ली के ITO घाट पर तैयारी। पूरी साफ सफाई के साथ घाट की सजावट की गई। राष्ट्रपति मुर्मू ने छठ पूजा के अवसर पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। लिखा कि ये पूजा हमारे राष्ट्र में सुख और समृद्धि और शांति के लिए जरूरी। छठ महोत्सव के तीसरे दिन लोगों ने अयोध्या में सरयू नदी में किया पवित्र स्नान। आज शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। यूपी के सीएम योगी ने छठ पूजा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। लिखा कि छठी मैया के आशीर्वाद से सभी लोगों के जीवन में सुख और समृद्धि। तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्कंद षष्ठ उत्सवी आखिरी दिन श्री सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में दर्शन करने के लिए उमड़े श्रद्धालु। शिमला के रामपुर बुशर में अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के घोड़ा प्रदर्शनी में चमुर्थी नस्ल के घोड़े आकर्षक केंद्र बने।